गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि इसकी भूरी भूरी प्रशंसा दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने, मुसलमान विद्वानों ने, ईसाई विद्वानों ने, हिंदू विद्वानों ने तो गाई है, लेकिन और भी विद्वानों ने तो गाया, लेकिन पहलवानों ने भी गीता की महिमा का फायदा उठाया, क्योंकि गीता का ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण की अनुभव की पोथी है। गीता में हृदयम पार्थ, भगवान कृष्ण का हृदय है। गीता का एक आध श्लोक का पाठ और भगवान नाम कीर्तन, साधु पुरुष का दर्शन, करोड़ों तीर्थ करने का फल देता है। एक बार लक्ष्मी जी ने श्री नारायण के चरण चंपी करते हुए प्रश्न किया कि प्रभु, जो लोग लेटे रहते, दिन को जो सोते हो तो बीमार होते, हाँ रात का उजागरा है 6 घंटे का तो 3 घंटे दिन को सो सकते, लेकिन रात को भी सोते और दिन को खा पी के सेठ की नहीं सोते तो समझो तुम बीमारी को बुलाते। लेकिन नारायण आप तो सदा लेटे रहते, क्या आपके पास ऐसा क्या है? जो लोग सोते रहते उसको लोग आलसी कहते, लेकिन आप तो योग निद्रा में लेटे रहते 6-6 महीने, और आपकी लोग पूजा करते और मैं चरण चंपी करती हूँ, मेरे इशारे से माया चल रहा है काम, ये सब क्या रहस्य है प्रभु? तब भगवान मंद मंद मुस्कुराए, कमल नयन, कहते हैं कि लक्ष्मी तुम ऐसा नहीं समझना कि मैं चरण चंपी कर रही हूँ और नारायण प्रगाढ़ निद्रा में तमस में जा रहे हैं। नहीं, युग युग में मैं अवतार लेकर जिस ज्ञान का, जिस सत्यता का, चेतनता का, आनंदता का प्रचार प्रसार करता हूँ गीता के द्वारा, वही गीता के ज्ञान में मैं निमग्न रह रहा हूँ। तो प्रभु इस गीता के ज्ञान से मनुष्यों को भी लाभ होता है। बोले उसीलिए तो उनके लिए कहता हूँ, नहीं युग युग में कईयों को लाभ हुआ है, कईयों को हो रहा और कईयों को होता रहेगा। लक्ष्मी ध्यान देकर सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर था, उसका नाम था उत्तम नगर। उत्तम नगर में एक बनिया रहता था। उस ब्रह्म बनिया ने एक दुकान में से 2 कर ली, लेकिन इतना मूर्ख, कभी कथा में, सत्संग में, गुरु के पास जाने का उसको कोई पता ही नहीं। तो पशु की नाई कमाना खाना, न देखे होली, न देखे दिवाली, न देखे अमावस्या, न देखे पूनम, न देखे कुछ, न देखे मासिक, न देखे कुछ। जब मन में आया काम विकार में गिरे, और जब मन में आया खा लिया। न देखे प्रदोष काल, न देखे संध्या। अरे संध्या के समय भोजन करेगा तो आयु और आरोग्य नाश होगा, रात देर भोजन करेगा तो नुकसान होगा, पर्व के दिन ऐसा संसार व्यवहार, पति पत्नी का व्यवहार करेगा तो जल्दी बीमार होगा, अकाल मरेगा। ऐसा उसको पता ही नहीं, वो पशु जैसा ही करता था। मरने के बाद लक्ष्मी जी क्या हुआ, वो पशु योनि में चला गया, बैल बन गया, और वो बैल एक भिखारी ने खरीदा, और भिखारी उस बैल पर बैठकर गांव गांव जाता और किसानों की फसल होती वहां से धान अनाज मांग कर 2-5 दिन के बाद उस बैल पर बोझा ढोकर गांव में आता, वो बेच के कुटुंब के साथ गुजारा करता था। भगवान नारायण लक्ष्मी को सुना रहे, और ऐसा ही सवाल पार्वती ने शिव जी से किया कि प्रभु आप तो राख लगाए होते हैं और आपके गहने तो हैं, गहने तो हैं सांप और मुंडों की माला, आपके पास ऐसा क्या पवित्र है? फिर भी लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके शिवरात्रि जागरण करते। और तो वीर या भील में से वीरसेन राजा, और वीरसेन राजा में से भगवान वीरभद्र होकर पूजे जाते प्रभु। तो आखिर आपके पास ये सब क्या है? शिव जी ने कहा कि पार्वती तुमने जो पूछा है वैसी की वैसी बात लक्ष्मी ने नारायण से पूछी थी, और नारायण ने जो बताया वही मैं तुझे बताता हूँ कि भगवान नारायण ने जिस ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा आत्म स्वरूप का, जो शरीर के पहले था, शरीर के बाद में रहेगा, अभी भी है, उस परमात्मा सुख का जो वर्णन किया है, नित्य प्रकाश का जो प्रातः स्मरण, प्रातः काल हृदय में संस्फुरित होता है, जिससे निद्रा भंग होती है और आदमी ताजा तवाना होता है, उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा में हम समाधिस्थ रहते हैं, और नारायण लेटे लेटे योग निद्रा में रहते हैं। जो गीता में ज्ञान का वर्णन है, उसी ज्ञान के कारण हम पूजनीय हैं, महान हैं। तो प्रभु उस ज्ञान से कईयों को फायदा हुआ, किसी को। तो बोले लक्ष्मी ने भी ऐसा सवाल किया था, नारायण ने उनको जो उत्तर दिया वो ध्यान से सुनो।
तो शिव जी पार्वती को सुना रहे और भगवान नारायण लक्ष्मी को सुना रहे और आशाराम तुमको सुना रहे। ये पद्म पुराण आधारित गीता के पहले अध्याय का महात्मा आप सुन रहे हैं। इसको सुनने मात्र से पुण्य लाभ होता है, कई कपला गोदान करने का फल होता है। तो भगवान नारायण कहते फिर उस बैल का क्या हुआ? बैल जब बूढ़ा हुआ तो भिख मंगे, अकाल में घास चारा खिलाने की क्षमता नहीं और बैल कोई बोझा उठा न सकेगा, तो बैल को डंडा मार के लावारिश करके चले बाजार में। इधर उधर भटकते भटकते बैल बेचारा और बूढ़ा हो गया। बरसात के दिनों में कहीं दलदल से जा रहा था, उसके पैर दबे, दबाक से बैठ गया और शरीर पर तो बगैया मक्खियां खून पी रहे और पेट में जठरा खून पी रहे। बैल कमजोर हो गया। एक सुबह 9 बजे पड़ा हुआ, शाम हो गई, रात हो गई, कौन किसको पूछता कि ये बड़ा सेठ था 2 दुकान वाला, अभी बेचारा पड़ा है, कौन किसको जाने। दूसरे दिन की सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम ढल गई, सूरज डूबा, तीसरा दिन हुआ। कुछ दयालु पुरुषों ने दया खाकर उस बैल को निकालना चाहा। किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने सींगों को पकड़ा, लेकिन बैल के पैरों में, रगों में अपनी ताकत नहीं, वो कैसे उठता है। इतने में बुरा काम करने वाली, शरीर व्यवहार से पैसा कमाने वाली वैश्या उस भीड़ को देखकर पूछ लिया है क्या है, बोले ये उठना। तो उसने किसी पास के बाजार के पास के दुकान से पानी लिया और पानी में देखा, तो पानी में देखकर अपना संकल्प छोड़ा जाता है। जैसे विद्युत वायर के द्वारा आपके घर पहुंचती है, ऐसे आपकी दृष्टि के द्वारा आपका संकल्प और आपका मंत्र पानी में प्रवेश होता है। तो उस वेश्या ने पानी में देखा, मिट्टी में बीज मिलाने वाला किसान 1 से 100 दाना बना लेता है, पानी में संकल्प अथवा वस्तु मिलाने वाला 1000 गुनी बना लेता है उसको प्रभावशाली, लेकिन अग्नि का सहयोग देकर उसको लाखों गुनी बनाई जाती है। जैसे इतना सा तुम्हारा हींग अथवा इतना सा जीरा का बघार और हजारों आदमियों को नाक तक सुगंध देगा और उनके मुंह में पानी ले आएगा, क्योंकि जीरा को अग्नि का सहयोग मिल गया। ऐसे ही मंत्र जब करते ना तो दिया क्यों जलाते? मेणबत्ती नहीं जलाई जाती है, सरसों का दिया, तिल के तेल का दिया या तो घी का दिया। तो दिया क्यों जलाते? कि हम जो जप करते, जब पूजा पाठ करते, उसमें सात्विक तेज का अंश मिले, ताकि इस जप का, इस भाव का अड़ोस पड़ोस और घर में ज्यादा वाइब्रेशन फैले। ऐसा नहीं कि भगवान के यहाँ लाइट नहीं है तो चलो अपन दिया कर देते जरा ठाकुर जी को। अब दिया क्या करना, बल्ब लगा देते, तो ठाकुर जी के आगे बल्ब करने से तो फैशन होता है, दिया करने से और जप करने से तो आध्यात्मिक उन्नति होती है। मेणबत्ती जलाने से तो कार्बन ऑक्साइड गैस ही तो बनेगा, इसलिए मेणबत्ती पूजा में नहीं चलता। खैर, तो क्या हुआ महाराज? कथा थी, बोलो क्या थी कथा? किसकी किसकी कथा थी? मुझे पता है, मुझे पता है। पानी में देख रही थी वो बैल की सदगति के लिए। आप समझ रहे हैं ना कौन सी कथा सुनी थी? गीता के पहले अध्याय के महात्मा पे आधारित पद्म पुराण की कथा। शिव जी पार्वती को कह रहे हैं और नारायण लक्ष्मी को कह रहे, और हम आपको सुना रहे थे। पानी में देखा और जो कुछ उसको बड़बड़ाना था बड़बड़ाई, और वो पानी बैल के सिर पर छिटक दिया। देखते देखते बैल की सदगति हो गई और चंद्रमा के किरणों में जा स्थित हुआ, और कुछ समय के बाद वो अन्न में आकर स्थित हुआ। और शिव कहते पार्वती, नारायण कहते लक्ष्मी, ध्यान से सुनो। फिर वो अन्न देव शर्मा ने खाया और उसके वीर्य में जा स्थित हुआ, और देव शर्मा की पत्नी के गर्भ के द्वारा वो बालक होकर जन्मा और उसका नाम सुशर्मा पड़ा। दिन दूना रात चौना बालक बढ़ता गया। जब 16 वर्ष के आसपास का हुआ तो नगर में कोई अच्छे योगी, ज्ञानी, अनुभव संपन्न महापुरुष आ गए। तो सत्संग में गया और सत्संग में मंत्र दीक्षा और पूर्व जन्म की भी अनुभूति हो सकती। इस कथा से वो बड़ा
प्रभावित हुआ। गुरु से मंत्र दीक्षा लिया और अलग से गुरु को कहा कि मैं अगले जन्म में कौन था ये देखना चाहता हूं। तो गुरु ने उसको रिवर्स ध्यान बता दिया। तो अपना जैसा चेहरा है देख आईने में। अब वो आईने में चेहरा देखते 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 आंखें बंद करो तो अपने आप आंखें बंद में चेहरा देखेगा। 2 साल के बाद हम पहले कैसे थे, 5 साल पहले कैसे थे, जब हम 1 महीने के थे तो कैसे थे, ये संकल्प करके ध्यान करो तो 1 महीने का ये तुम्हारा 16 साल का मॉडल जब 1 महीने का था बराबर वैसा दिखे तो समझना रिवर्स ध्यान सही हो रहा है। फिर संकल्प करना कि माँ के गर्भ में कैसे थे और अगला जन्म कहाँ था तो दिख जाएगा सब। गुरु ने उसको टेक्निक बता दी। तो अगला जन्म देखते देखते उसके रूंवाटे खड़े हो गए कि अरे रे 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 बाप रे बाप माझी माउली रे काई जाला रे। वो मैं यहाँ बैल और उस बाई ने एक पानी में नजर डालकर छीटा और मेरी सदगति हुई और अच्छे ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। हो जाकर बाई का दरवाजा खटखटाया, वो तो बुढ़ी हो गई थी। अरे बोले मैंने तो कईयों की जिंदगी तबाह की, अब मैं जवानी में तो अंधी होकर कामिनी बनकर खप गई, बुढ़ापे में अपने दुख को रो रही हूँ। तू क्यों अपनी कमर तोड़ने को आया है, चला जा। बोले माता जी मैं तेरे शरीर के साथ पाप करने को नहीं आया हूँ, तेरे से कुछ ज्ञान पूछने आया। अब वैश्या को माता जी कोई कह दे तो उसका तो दिल इतना खुल गया, धड़ाक से दरवाजा खोला। बोले कौन सा ज्ञान, क्या बात। बोले तुमने उस बैल के ऊपर वो जो पानी छीटा उस पानी में क्या था। बोले कौन सा बैल कौन सा पानी। बोले आज से 16-17 साल पहले कोई बैल पड़ा था दलदल में और नहीं निकल पाता था, फिर तुमने देखा और तुमने कोई पानी हाथ में लेकर उस पर छीटा था। अरे बोले हाँ 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 बेटा हाँ, तो क्या है। तो बोले वो क्या क्या, वो ही मैं बैल हूं वो ही बैल हूं जिस पर तुमने पानी छीटा था। तो वो पानी में क्या डाला था तुमने जो मेरी सदगति हो गई। बोले और तो कुछ नहीं, मैं तो बुरा धंधा करने वाली एक वैश्या बाजारू औरत थी। कोई भी भोगी आता था तो साहूकार भी आए चोर भी आए। एक बार चोरों को कहीं ब्राह्मण के घर से तोते का पिंजरा मिला, वो तोते का पिंजरा उठा कर ले आए और मेरे को फीस में पैसे के बदले तोते का पिंजरा रख के चले गए। और तोता सुबह सुबह गीता का कोई श्लोक बोलता, मैं सोचती मैं इतना पाप करती हूँ, कम से कम तोता भगवान के मुंह से निकली हुई गीता, श्री कृष्ण के मुख का अमृत बोलने वाला ये तोता, कुछ तो अपने कानों में अमृत भर लो। तो गीता का श्लोक तोते की भाषा जो कुछ सुनाई पड़ता था वो सुना। जब बैल की लाचार स्थिति देखी तो मेरे मन में दया आ गई कि मैं जो गीता सुनने का अगर मुझे जो भी पुण्य है वो ये सारा का सारा पुण्य मैं इस बैल की सदगति के लिए अर्पण करती हूँ। शिव कहते पार्वती, नारायण कहते लक्ष्मी। जब गीता का श्लोक एक आध तोते के मुंह से सुनने वाली वैश्या जब इतनी पुण्य लाभ कर सकती है तो जो संत के मुंह से भगवान क्या श्लोक सुनता है, व्याख्या सुनता है, अपने जीवन में उसका कुछ अंश ले आता है तो उसका कलयुग क्या बिगाड़ लेगा, उसके लिए नरक क्या कर लेंगे, उसके लिए आसुर योनि और पशु योनि और घोड़ा और गधा योनि काहे को होगी। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने तो सारे तीर्थों में नहा लिया जिसने ब्रह्म ज्ञान में एक क्षण के लिए गोता मारा। दातम तेन सर्वदानम कृतम तेरम सर्व यज्ञम येन क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। तो मैं तो आपको शिव जी के तरफ से धन्यवाद दूंगा कि एक एक कदम चल के जो कथा में आते एक एक यज्ञ करने का फल होता है। सुनते बैठते तो भक्ति योग का फल होता है, सुनते तो ज्ञान योग का फल होता है। जब सामूहिक कीर्तन करते हैं तो जप यज्ञ का तुमुल ध्वनि का एक माहौल बन जाता है। पापों के पहाड़ लेकर भी कोई आया हो और ऐसे सत्संग के माहौल में उसके पापों के पहाड़ कहाँ चले गए उसको ही पता नहीं चलेगा। चित्त में प्रसन्नता और बोझा अहंकार का, चिंता का, वरीलेस, टेंशनलेस, ईगोलेस होकर आदमी सुखमय जीवन जीने लगता है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं, वो चाहे कितना भी सत्ताधारी हो, अधिकारी हो, धनाढ़ हो, कैसा भी हो, लेकिन अपने जीवन में उसको सच्चे सुख और सच्चे परलोक का पता नहीं चलेगा।
जो जाने सत्संग प्रभाव, लोक न भेद न आनो पाओ। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, आधी में पुण्याद। तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधकी। हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध।